कहानी में अब तक हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर यानजी एक छोटा मोटा एक्टर होता है, पर वो एक सुपरस्टार लियानियो को अपना राइवल और एनिमी मानता था। पर एक दिन उसे पता चलता है कि उन दोनों के बीच की इस जंग में तो उनके फैंस ने एक अलग ही गुल खिला रखा है। यहाँ इन दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही है और इनके फैन इनकी शादी कराने पर तुले हैं। पर जब वो अपने फैंस की लिखी हुई फैन फिक्शन को पढ़ता है तो वो खुद ही उनका फैन हो जाता है। और तभी वहाँ पे लियानियो भी आ जाता है और उनके बीच में सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है। और यानजी भी बिना सोचे समझे लियानियो से उसकी वीचैट आईडी मान लेता है और यानजी भी बिना सोचे समझे लियानियो से उसकी वीचैट आईडी मांग लेता है। पर अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, मैं जानता हूँ कि रिसेंट वीडियो एडिटिंग से आप लोगों को काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानवा के पिक्चर के कारण मेरे चैनल पर भी स्ट्राइक पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे अपने चैनल को सेफ रखने के लिए इस तरह से वीडियो एडिटिंग करनी पड़ रही है। और पता है, इस तरह से वीडियो एडिटिंग करने में तो मुझे पहले वाली वीडियो से 2 गुनी मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत ही ज्यादा टाइम भी लग रहा है, पर मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वीडियो को कंटिन्यू रख पाऊँ। इसीलिए आप लोग भी प्लीज कुछ टाइम का वेट करो जब तक कि मैं कोई आइडिया ना निकालूं या मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन ना मिल जाए। तो इसी नोट पे अगले चैप्टर को हम शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में लियानियो यानजी से कहता है, तुमने जो कलर पहन रखा है वो तुम पर काफी जच रहा है। और यानजी तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो सोचता है चलो अब फ्लर्ट करने का टाइम आ चुका है और वो तुरंत ही कहता है, तुम्हारा कॉस्ट्यूम भी काफी प्यारा है। फिर तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे कपड़े बिल्कुल सिंक में है, जैसे कि हम दोनों कपल हो, मतलब हमारे कपड़े एकदम कपल वाले लग रहे हैं। फिर तुरंत ही वो रोने भी लगता है, सोचता है कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया। पर उसकी बातों को सुनकर तो लियानियो काफी ज्यादा हंसने लगता है। यानजी तो उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा गुड लुकिंग है, और हम देखते हैं लियानियो तो हंसे जा रहा होता है और यानजी तो उसके चुप होने का इंतजार कर रहा था, पर वो तो लगातार हंसता ही जा रहा था। यानजी उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना क्यों हंस रहे हो। लियानियो हंसते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मुझे तो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुम इतने फनी हो। जिसके जवाब में यानजी कहता है, तुमने कभी नजर उठाकर मेरी तरफ देखा ही तो नहीं है। तभी अचानक से यानजी को लगता है कि उसकी बातों पे लियानियो एक बार फिर से हंसने वाला है। वो तुरंत ही उसके चेहरे पर हाथ रख देता है और उसके ऊपर आ जाता है। यानजी घबराया हुआ उसकी तरफ देख रहा था और लियानियो तो काफी हैरान हो गया था। पर इतनी ही देर में वहाँ एंट्री लेता है शाओचैन, जो कि कहता है, वे गगा, शूटिंग का वक्त हो चुका है, चलो। और तभी उनकी नजर इनके ऊपर बढ़ जाती है, जो कि इस हालत में वो देखता है तो वो तुरंत ही चुपचाप दरवाजे को बंद करके उनकी तरफ आ जाता है और यानजी के हाथों को पकड़कर कहता है, वे गगा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कत्ल करना एक गुनाह है। आप यूँ दिन दहाड़े ये काम नहीं कर सकते, आपको रात का तो इंतजार करना ही चाहिए था। तभी यानजी उसके चेहरे पर से हाथ हटा देता है और दूर चला जाता है और सोचने लगता है, पक्का ये मुझे इस टीवी सीरियल से निकलवा देगा। पर लियानियो उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें शक्तिवर्धक चूरन क्यों कहता है। तो गाइस, ये एक चाइनीज जोक है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। तो यानजी का फर्स्ट नेम है वे और शाओचैन उसे वे गगा बुलाता है या वेगा बुलाता है, और चाइनीज में वाइग्रा के लिए भी वेगा शब्द इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ लियानियो को लग रहा है कि शाओचैन उसे वाइग्रा पुकार रहा है। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम ड्रामा की शूटिंग को देखते हैं, जहाँ मेन कैरेक्टर और यानजी का सीन चल रहा था। तो अब ड्रामा का मेन कैरेक्टर आकर यानजी से कहता है कि तुम मेरी जाने मन से दूर रहो। यहाँ यानजी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है, फिर तुरंत उससे कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। इससे तो ड्रामा का मेन लीड भी कंफ्यूज हो जाता है और शर्माने लगता है और सोचता है कि आखिर ये फीमेल लीड की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है। स्क्रिप्ट में तो जंग लिखी हुई थी, यहाँ पे रोमांस का प्लॉट कहाँ से आ गया। और डायरेक्टर भी तुरंत ही कट बोल देते हैं। वहीं दूर खड़ा लियानियो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, जिसे सभी लोग एक काफी प्रोफेशनल एक्टर मानते थे। यानजी भी लियानियो की तरफ देखकर सोचने लगता है कि बस यही देखना बाकी रह गया था, मैंने अपने राइवल के सामने अपनी नाक कटा ली। और तभी हम देखते हैं डायरेक्टर भी वहाँ आ जाता है यानजी को 4 बातें सुनाने के लिए, और उसके सपोर्ट में लियानियो आता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्टिंग सीखने में मदद करूंगा, हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ
यानजी सोचता है मैं जानता हूँ ये मेरी बची हुई इज्जत को समेट कर मेरे नाक पे बैंडेज लगाने आया है। आखिर मेरा राइवल कब से इतना अच्छा हो गया। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम यानजी को देखते हैं जो कि नहाकर बाहर आया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं पूरे दिन परेशान रहा। जब लियानियो ने मुझे उसकी वीडियो देखते हुए पकड़ लिया था तो मुझे तो लगने लगा था कि मेरे राइवल मुझे गलत समझ लेगा और सोचेगा कि मैं कोई परवट और उसकी बॉडी के पीछे लार टपका रहा हूँ। पर आखिरकार वो मेरी मदद करने आए ही क्यों था। सब कुछ कितना ऑकवर्ड होता जा रहा है। फिर यानजी अपने बिस्तर पर लेट कर एक बार फिर से फोन खोल लेता है और सोचता है मैं फिर से उसी वेबसाइट पर जाकर देखूंगा कि हमारे बारे में क्या बात हो रही है। और काफी खुशी से उसी फैन पेज पे चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है लोग तो उन्हें काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को जानते हुए नहीं थे तब से उनकी शिपिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ उनके फैंस ने उन दोनों के इंटरव्यू को जोड़ करके एक क्लिप बनाया हुआ था जिसमें एक रिपोर्टर यानजी से पूछती है कि तुम्हारा आइडल टाइप क्या है। इस पर यानजी ने जवाब दिया था एक ऐसा इंसान जिसे अपना करियर प्यारा हो। बाद में एक रिपोर्टर ने लियानियो से सवाल किया था कि डेटिंग के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं। इस पर लियानियो ने कहा था कि मुझे तो अपना करियर ज्यादा प्यारा है। एक इंटरव्यू में यानजी ने बताया था कि उसे समुद्र काफी पसंद है क्योंकि मैं उसके किनारे ही जन्मा था। तो थोड़ी देर के बाद ही लियानियो ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि मेरी फेवरेट किताब द लिटिल मरमेड है। एक दिन यानजी ने पोस्ट किया था कि उसके पैरों पर चोट लगी है तो उसकी थोड़ी देर के बाद ही लियानियो ने एक गाने को अपलोड किया था जिसका मतलब था कि आखिर तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, आखिर तुम्हें चोट कैसे लग गई। और एक फैन ने कहा था इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। यहाँ प्रेजेंट में यानजी तो सोचने लगता है ये ऑनलाइन लोग तो मुर्दों को जिंदा बना देते हैं और जिंदों को मुर्दा। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और इन लोगों ने हमारी शादी भी प्लान कर रखी थी। मुझे नहीं पता चला कि मैं अपने राइवल को 3 सालों से डेट कर रहा हूँ और हमारे बीच में अफेयर चल रहा है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि लियानियो ने कुछ पोस्ट किया है और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब अगला सीन लियानियो का स्टार्ट होता है जो कि अकेले में बैठकर डायरी लिख रहा था जिसमें कहता है कि आज मैं काफी थक गया था, मुझे कल भी ड्रामा की शूटिंग में जाना है। पर आज मेरी सबसे बड़ी फैन ने मुझे एक बार फिर से मैसेज किया है। उसने अपने मैसेज में मुझे कहा है कि मुझे यानजी से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक काफी बुरा इंसान है। वो मेरी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहता है और उसके ट्रिक्स काफी बुरे हैं। मेरी सबसे बड़ी फैन के अनुसार यानजी काफी बुरा इंसान है जो कि या तो एक मॉन्स्टर है या एक डीमन। पर मुझे तो लगता है कि मेरे फैंस काफी बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे तो वो काफी मासूम और अच्छा लगता है, उसका चेहरा कितना प्यारा है। हम दोनों तो बिल्कुल सेम ही उम्र के हैं और वो जिस तरह मेरी तरफ देखता है मुझे काफी अच्छा लगता है। और वैसे भी अब मैं 23 साल का हो चुका हूँ, ऐसी कौन सी बुरी चीज नहीं है जो कि मैंने इस इंडस्ट्री में ना देखी हो। और अगर यानजी मेरे सामने एक्टिंग कर रहा है और अच्छा बनने का नाटक कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पक्का अपने असली टैलेंट को टीवी वालों से छुपा रहा है। क्योंकि आज जैसे उसने एक्टिंग की मुझे तो नहीं लगता है वो मासूम बनने की एक्टिंग करने में इतना अच्छा होगा। मैं कभी भी अपनी सबसे बड़ी फैन को नहीं समझ पाता हूँ कि आखिर वो यानजी से इतनी नफरत क्यों करती है। तभी अचानक से उसके फोन में मैसेज आता है जहाँ उसके फादर उसे 3 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। यहाँ पर वो सोचता है ये फादर मुझसे बार बार इतने ज्यादा पैसे क्यों मांगते हैं, क्या मैं उन्हें कोई प्राइवेट बैंक नजर आ रहा हूँ। खैर कोई नहीं, आज मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा है, मैं आज बहुत ही ज्यादा हंसा हूँ। और हम देखते हैं लियानियो ने एक पिक्चर अपलोड की होती है जिसमें यहाँ उसकी वो सबसे बड़ी फैन ने उसे कहा होता है कि यानजी ने तुम्हारी फोटो पे लाइक किया है क्योंकि वो तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहता है, उससे बच कर रहना। लियानियो सोचता है कि मुझे अपनी उस फैन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। वो बार बार मुझसे कहती है कि मुझे केयरफुल रहना चाहिए पर मैं तो ड्रामा शूट करने जा रहा हूँ, कौन सा मैं जो वहाँ पे जंग लड़ने जा रहा हूँ कि हमारे बीच मारपीट होगी। मेरा राइवल उतना भी बुरा नहीं है जितना ये लोग कहते हैं। और यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आप लोगों ने मेरी पहले वाली बातों को सुना होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।